सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये है कक्षा 10 की गणित का पेपर जो कि 21 तारीख को होने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि 21 तारीख को जो पेपर होने वाला है वो किस तरीके का होने वाला है और आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित में कक्षा 10 में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा गया है 21 फरवरी 2023, मतलब कि ये पेपर जो है 21 तारीख को किस तरीके से होने वाला है उसके बारे में बताएंगे आपको। ये प्रश्न पत्र गणित का कक्षा 10 का है, 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट। आपको बता दें कि यह एक मॉडल पेपर है जो कि आपको मिल जाएगा upmsp.in/ करके क्लास 10th मैथ लिखेंगे तो हमने डिस्क्रिप्शन में भी इस पेपर का लिंक दिया हुआ है, तो आप belearningtutorial.blogspot.com से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ये पेपर कैसा है और किस तरीके के क्वेश्चन आपको 21 फरवरी को यानी कि मंगलवार को पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और यहाँ पे सामान्य निर्देश है, जैसे कि सभी प्रश्न करने हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं जिनके उत्तर OMR सीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटा तथा इरेजर या व्हाइटनर द्वारा इरेज नहीं करें। दूसरे खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब आपको कहने का ये है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ तथा ब। खंड अ से आपको 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद से खंड ब में आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलेंगे जो कि 50 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल 70 नंबर का होने वाला है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा स्कूल की तरफ से। अब चलिए देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। मतलब कि आप एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो किस प्रकार की संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या 1। तो जब भी किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो उसका जो मेन आंसर आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगी, मतलब सदैव अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 1। इसी तरीके से यह है प्रश्न तीसरा, रेखाएं x बराबर 0 और 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4, 0, 0, 4, 0 - 4 और -4, 0। इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, ठीक है, और उसी को आप यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और y की वैल्यू 4 आएगी। तो इसे आप लिख सकते हैं 0, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर चौथा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि 70 को जब विभाजित किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है, 8 को जब विभाजित किया जाता है 125 को जब विभाजित किया जाता है तो 8 शेषफल बचता है। तो अगर हम 70 में से 5 को घटाएं तो वह संख्या 65 होगी, और 125 में से 5 को घटाएं तो 8 को घटाएं तो 117 होगा। और दोनों का निकाल देंगे हम HCF, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। उसके बाद से जो HCF आएगा वही हमारा संख्या होगा जो इसको विभाजित करेगा
इसको 70 को तो 5 बचेगा, और 125 को करेगा तो 8 बचेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 13 होगा, क्योंकि 65 और 117 का HCF 13 होगा। और 13 जब 70 से काटेंगे, मतलब 13 को 70 से 13 से 70 को काटेंगे तो 5 शेष बचेगा, और 13 से 125 को काटेंगे तो 8 शेष बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 13 हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5वां, समीकरण 2x + ay बराबर 1 तथा 3x - 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा। कहने का मतलब कि आपने द्विघात समीकरण पढ़ रखा है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है a/b बराबर c/d, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। मतलब इसका पहला पद लेंगे, ठीक है, और इसका पहला पद a1 ये हो जाएगा, ये a2, फिर ये b1 और फिर ये b2, दोनों को हल करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा जो भी होगा इसमें से होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है 3/10 -3/10 -10/3 और 10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x - 4x + 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आप d निकालेंगे, जो कि होता है b² - 4ac। तो d का मान 0 होता है तो क्या होता है, d का मान प्लस में आएगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ें आपको द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ाई गई हैं उनमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वे समीकरण का विभक्तिकर का वास्तविक मूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि AOBC एक आयत के शीर्ष हैं जिनके 3 शीर्ष क्रमशः A, O और B हैं। इसका विकर्ण ज्ञात करना है। तो आप दूरी वाला सूत्र लगा कर हल करेंगे, ये इजीली लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण x² + kx - 5/4 का 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब कह दिया है कि इसका एक मूल 1/2 है तो 1/2 का मान आप इस समीकरण में रख दीजिए x की जगह पे, और इसको हल कर लीजिएगा तो k का मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात यानी कि समानुपाती में हो, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, AC बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसमें से ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है। ऑप्शन दिया गया है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो उसी पे हल कर लेंगे, ये लग जाएगा। ऑप्शन दिया गया है इसका 2:3, 4:9, 81:16 और 16:81। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो 4 sin थीटा - cos थीटा बटा 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। यहाँ पे 4 tan थीटा का मान 3 दिया गया है, तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगी, और समकोण त्रिभुज बना के वहाँ पे कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि होता है पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालेंगे। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और लंब और आधार दोनों दिया गया है, हल कर लेंगे तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हल करते जाएंगे। साइन थीटा का मान कह रहा है तो साइन थीटा यानी कि थीटा के अनुसार जो है लंब आधार कर्ण कौन होगा उसका वैल्यू रख देंगे, और यहाँ पे कॉस थीटा के आधार पे कौन लंब आधार कर्ण होगा उसके अनुसार रख देंगे। आपको लाल बटा का जो फार्मूला है उसे याद कर लेना है, और साथ में जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं जैसे कि 0 से लेकर 90 तक के, वो सभी आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। साथ में कौन सा फार्मूला को किस रूप से चेंज करेंगे यह चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि आप 2 स्टेप आगे सोचें, उसके बाद से पेन से लिखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि साइन 75 अंश बटा cos 15 अंश का मान होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन या और बड़े टाइप का भी दे सकता है मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन करके। ठीक है, उसको हल करने के लिए तो आप कोशिश करें कि उसको 90 अंश माइनस थीटा में तोड़ें। तो आपको 90 अंश माइनस थीटा के रूप में जब तोड़ेंगे तो वो चेंज हो जाता है, साइन रहेगा तो कॉस में, ठीक है, कॉस रहेगा तो सेक में, इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। टेन रहेगा तो कॉट में चेंज हो जाता है।
इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, ये त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उससे पूछा गया है और त्रिभुज से क्वेश्चन आते भी हैं। अगला क्वेश्चन है 16 वाला, दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। अगला क्वेश्चन 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। तो माध्यिका को निकालने के लिए तो आप तोरण खींच सकते हैं। ठीक है, तोरण खींचेंगे उससे निकल जाता है। अगला, यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका है। इसका एक सूत्र होता है, उस पर रख के हल करेंगे, ये लग जाएगा। मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन हल करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उस तरीके से बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 15 से 16 मिनट के अंदर ही सब खत्म किया जाए बता करके, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन अगर हम बताने लगे तो वीडियो 1 से 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों की एक से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों को प्राप्त होना है। माध्य, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे खंडभाव अभी स्टार्ट होगा, तो इससे आपको वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिनको हो सकता है आपको सिद्ध करना भी पड़े। ठीक है, और उसका उत्तर आपको डिटेल में देना है। जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के अनुसार आप उसे सिद्ध करेंगे। तो कह रहा है खंडभाव में सभी खंड कीजिए, और यहाँ पे क वाला जो दिया गया है इसे हम पढ़ते हैं। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है? कारण बताइए। तो ये 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहले का ख वाला, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा। देखिए, यह कहा गया है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, और फिर अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपान में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? इसके लगाने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कॉट थीटा की वैल्यू जो दी गई है इसको समकोण त्रिभुज बना के रख के, और जो मान नहीं ज्ञात है उसको आप ज्ञात करेंगे। उसके बाद से 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों प्लस और माइनस हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे भी वही चीज़ आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों की वैल्यू को पुट कर लीजिए, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन बटा कॉस होता है tan, तो ये आ रहा है कॉस बटा साइन, तो tan का उल्टा क्या होता है? कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 7 7 49 और 8 8 64, 49/64 इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी लग गया है, मुँह जवानी। ठीक है, अगर आप इसको कॉपी पे लगाएंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग में लगेगा, और 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका आंसर 49/64 आएगा। ठीक है, आप चाहें इसे तो लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये इस प्रकार के सवाल लगते हैं, आपको कब घुमा फिरा करके इधर दे देगा, जैसे आप ऐसे भी दे सकता है 7 मतलब 8 कॉट थीटा बराबर 7, तो उसका मतलब यही है 7/8। ठीक है, क्योंकि इधर जो चीज़ गुणा में होती है इधर जाती है तो भाग में होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेमी, ऊंचाई 24 सेमी है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेमी में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाला जो चैप्टर है उससे यह क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इस बार हो सकता है कि समांतर माध्य या बहुलक या माध्यिका निकालने के लिए दिया जाएगा, और इससे फिक्स होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो 2 नंबर में है, लेकिन कुल मिला करके सांख्यिकी से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अभी तो वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, लॉन्ग में जरूर एक पूछा गया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है और इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आप CF निकालते हैं, उसको जोड़ते हैं, फिर बारंबारता को जोड़ के उसके बाद से भाग दे देंगे, आ जाएगा माध्य, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि बिंदु -4 6 बिंदु A कोष्टक में -6, 10 और B कोष्टक में 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यह 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A कोष्टक में है 2, 3, फिर B 4, K और C 6, -3 संरेखी है। तो संरेख होने के लिए एक प्रतिबंध होता है, ठीक है, उसके अनुसार आप इसे हल करेंगे और ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, तो इसमें से केवल 5 ही करना है, ठीक है। 5 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इसमें 6 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन करने हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0, फिर कह रहा है 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए, 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के इबारती प्रश्न होते हैं जो कि आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नाम से जो चैप्टर है, यानी कि ज्यामितीय रचना है, उससे 4 नंबर का क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और वो फिक्स होता है कि आपको एक स्पर्श रेखा की रचना करनी होती है। तो स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए हमने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है उसको एकदम डिटेल से कवर कराया है, ठीक है, और अच्छे से वो भी ग्राफ बना करके साथ में वृत्त को रिप्रेजेंट करके अच्छे से समझाया हुआ है। लिंक हम उसका डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ऊपर आई बटन में भी है, जरूर से देख लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन उससे आपको पूछा जाता है और काफ़ी इजी है। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन वाली, तो अगर आप पहली वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन वाली तो उसी में ये सब चीज़ें हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन है, 2 खंभों जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि 2 खंभे हैं, एक 6 मीटर लंबा है और एक 11 मीटर और बीच की डिस्टेंस 12 मीटर है। आप इसे आप इसे डायग्राम बना के हल करेंगे तो काफ़ी इजीली लग जाता है। ऊंचाई तथा दूरी वाले चैप्टर से यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये 4 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। तो कह रहा है कि ऊंचाई जो थी वो 140 से कम है, 145 से कम है, फिर 150 से कम, इसी तरीके से करके 165 से कम है। और फिर लड़कियों की संख्या भी दी गई है 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो सबसे पहले ये जो कम वाला चीज़ है आप इसे समझेंगे। जब भी कहा जाएगा कम है तो आप 2 अंतराल का अंतर फाइंड कीजिए। देखिए 140 से 145 मतलब ये कितना हो रहा है, तो 5 गो का इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब कम कहेगा तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें से 5 माइनस कर लेंगे, मतलब कि आप इसे लिख लीजिए 135 से 140, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और फिर दूसरा वाला में लिखेंगे आप 140 से 145, और फिर तीसरा वाला में लिखेंगे 145 से 150, फिर चौथा में लिखेंगे 150 से 155, पाँचवा में लिखेंगे 155 से 160 और छठवां में लिखेंगे 165 से 170, ठीक है। अगर कम कहेगा तो अधिक कहेगा, तो 140 से 145 हो रहा है, तो आप देख लीजिए कितना ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है 5, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 140 से 145, फिर 145 से 150, ऐसे करके यहाँ पे हो जाएगा 165 से 170। बाकी ये जो बारंबारता होगी इसको आपको कुछ नहीं करना है, फिर माध्य निकालना होगा तो आप उसे माध्य जिस तरीके से निकाला जाता है उस तरीके से हल कर लीजिएगा, और ये 4 नंबर का पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60।
ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता है 5, x 20, 15, y फिर 5। आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले इस पे बारंबारता का जो योग होता है वो भी दिया गया होता है और साथ में माध्यिका भी दी गई होती है। तो आपको एक्स वाई का मान निकालने के लिए कहता है, या फिर इसका मीन दे दिया गया होता है तो एक्स वाई निकालने के लिए कहता है। इसके निकालने का स्टेप काफ़ी ईजी सा है, ठीक है। अभी हमने यह चैप्टर नहीं कराया हुआ है, लेकिन जब इस चैप्टर को कराएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। और ये 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको समीकरण दिया हुआ है और इसे हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है। समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और विलोपन। कोई विधि का यूज कर सकते हैं। अथवा इसमें का वही क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न चौथा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर के। आपको किसी एक क्वेश्चन को ही करना है। इसका अथवा वाला करते हैं तो अथवा वाला करेंगे और इसका ऊपर वाला करते हैं तो ऊपर वाला करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुबंध कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस से है 6 नंबर का। अगला क्वेश्चन इसी का अथवा वाला कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कॉर्डिंग 3 बराबर 1.732। ठीक है, इसका भी फिगर आप बना लेंगे। तो tan, ज़्यादातर इसमें tan वाला फार्मूला लगता है और आपको इसमें 0 से लेकर के 90 तक के मान याद होने चाहिए सभी अनुपातों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, सिरे की त्रिज्या 5 सेमी है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा समझ के हल करेंगे आसानी से लग जाएगा। ज़्यादातर इस क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम बना करके आप इसे समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा वाला जो कि 6 नंबर में। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेमी है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई बराबर 3.14 लेना है आपको। इसका भी फिगर बनाएंगे, उसके बाद से देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसके अनुसार आप इसे हल करेंगे। ठीक है, तो यही था गणित का आज का मॉडल पेपर और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका पैटर्न पता चल चुका होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहली बात, आपको सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है वो क्लियर करके जाना है और जो त्रिकोणमिति है उसमें से ऊंचाई दूरी से आपको फिक्स है कि 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और एक सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन मान रख करके हल करने के लिए आएगा। मतलब कि आपको साइन 30 अंश का मान दिया जाएगा और आपको अन्य मान पूछा जाएगा। ठीक है, सर्व संख्या के आधार पे। तो आपको त्रिकोणमिति के जो मान हैं वो भी याद करके जाने हैं और शांत और अशांत थोड़ा देख लीजिएगा। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉर्डी में 3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, आप इसे देख के जाइएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप मूल निकालना जानते हैं, मूल की प्रकृति थोड़ा सा देख के जाएंगे कि डी का मान निकालेंगे तो 0 होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा तो क्या होगा। ठीक है, बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन
वाला जो चैप्टर है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये बहुविकल्पी जो प्रश्न है ये तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के आज का आप ये पेपर दीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है। और मेरी दुआ है कि आप लोग जो है अच्छे स्कोर करें, क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी चैप्टर की वीडियोस बना करके अपलोड करी जाए, लेकिन मेरा जो पीसी है यानी कि मेरा जो लैपटॉप है वो इस समय थोड़ा सा सही से नहीं चल पा रहा है, मतलब कि उसके जो ग्राफिक कार्ड है वो ख़राब हो चुका है। बहुत पुराना भी लैपटॉप है, ठीक है। 2014 में हमने इसे परचेज किया था और तब से ये चल रहा है और कई बार ये बिगड़ भी चुका है। हार्ड डिस्क इसमें है तो इसमें स्लो स्पीड की भी समस्या है, बहुत स्लो स्पीड से ऑन होता है, रेंडरिंग भी स्लो होती है, तो इसलिए मेरी वीडियोस लेट भी आ जाती हैं। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपसे कि आपको वीडियो जो है कंटिन्यूसली दिया जाए, ठीक है। तो आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।